ओके, क्लास 9 हमारा चल रहा था चैप्टर 3 अलजेब्रा का पोलिनोमियल एंड संडे को मैं टेस्ट लेने वाली हूँ पोलिनोमियल का। मैं आपको मैसेज भी कर दूंगी। तो संडे के टेस्ट में ये चीजें भी इंक्लूड है जो मैं आपसे सिखाने वाली हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखना। एड द गिवन पोलिनोमियल, अभी 3.3 हमने किया था सिंथेटिक मेथड। 3.2 में है ना फर्स्ट क्वेश्चन टाइम पास है, वर्ड प्रॉब्लम है, वो हम बाद में ऑनलाइन लेक्चर में देख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में ऐड करना है, देन पोलिनोमियल्स को सबट्रैक्ट करना है थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में डिवाइड मल्टीप्लाई करना है एंड फिफ्थ क्वेश्चन में डिवाइड करना है। तो पोलिनोमियल्स को किस तरह से ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो सब चीजें देखनी है हमको प्रैक्टिस है 3.2। अब पोलिनोमियल्स के बारे में ये चीज तो पता है कि ये वेरिएबल्स है तो सेम डिग्री होगी तो ही वो ऐड वगैरह हो सकता है। तो फर्स्ट आपको पहला स्टेप क्या करना है, दो तरीके हैं इसको ऐड करने के। पहला मेथड देख लो, मेथड 1, और हम हर जगह पे मेथड 1 ही फॉलो करेंगे क्योंकि मेथड 2 में कुछ फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। तो मैं दोनों मेथड्स करवा देती हूँ, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मेथड 1 में पहला स्टेप है इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, बीच में प्लस का साइन लगाओ और जिन भी चीजों को हमको ऐड करना है ब्रैकेट में डालो। उसके बाद नेक्स्ट वाले में ब्रैकेट ओपन करना। प्लस के साइन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस के साइन में आपने ब्रैकेट में नहीं डाला ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा साइन का। तो हमेशा जब भी आपको ऐड और सबट्रैक्ट करना है, पहला स्टेप दोनों को ब्रैकेट में डालकर बीच में उसका साइन लगाओ। हम क्या करना है, ऐड, अब ब्रैकेट ओपन, x³ प्लस 2x² माइनस 9 प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 9। अब बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करो, कोई साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, बट माइनस का साइन हुआ तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज अच्छे से याद रखना। अब सेम ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, साथ में आ जाएगा विद साइन ना, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव साइन से, फिर ये प्लस x² 2x² और ये हमारा है, अभी ये 2x², ऐसे साथ कुछ भी नहीं, वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, 2x है तो यहाँ पर डाल दो, फिर -9 प्लस 9, हमने एक सीक्वेंस में अरेंज किया, डिग्री 3 की साथ में रखा, फिर 2 की डिग्री, फिर 1 की डिग्री और फिर 0 की डिग्री। अब ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा आपका 6x³। ये किसी के साथ नहीं है, ऐसे कैसे आ जाएगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 6x³ प्लस 2x² प्लस 2x। यहाँ तक आपका ऐड करने पर फाइनल आंसर है। अब अगर इसको मेथड 2 के हिसाब से करते हैं तो हम लोग को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। पहला वाला तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकेंड वाला नहीं है, इनफैक्ट पहला वाला भी नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं x³ प्लस 2x² प्लस 0x माइनस 9। फिर सेकेंड वाले को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 5x³ प्लस 0x² प्लस 2x प्लस 9। हमने ये क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड जिसके नीचे जो डिग्री थी वो लिखते गए। तो हमारा पहला इक्वेशन था x³ प्लस 2x², x की जगह पर कुछ नहीं मतलब 0, फिर -9। सेकेंड इक्वेशन में 5x³ स्क्वायर की जगह पर कुछ नहीं मतलब 0, फिर 2x प्लस 9। अब इन दोनों को करना है ऐड, x³ प्लस 5x³ हो जाएगा 6x³, 2 और 0 सिर्फ नंबर्स पे देखो, 2 एंड x², वापस 0 प्लस 2 2x, ये 0 पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 6x³ प्लस 2x² प्लस 2x। तो जब भी आप मेथड 2 फॉलो कर रहे हो हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि इनकेस अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो हम मस्त क्या लिखते जाएंगे, यहाँ पर हमारा 2x आ जाएगा, प्लस नहीं हो पाएगा, और आप अगर प्लस कर देते हो तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 0x² आना चाहिए। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। मेथड 2 नहीं समझा होगा तो इसके पहले मैं मेथड 2 करवा रही हूँ, फिर मेथड 1 पे जाएंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म 4 3, यहाँ तक आपका इक्वेशन है, तो 4 3 2 की डिग्री नहीं है, डालेंगे हम -m⁴ प्लस 5m³ प्लस 0m² प्लस 0m प्लस √2। सेम वे में ये वाला 5m⁴ माइनस 3m³
प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3n माइनस 6, ये तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। एड -7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -2, m4 में से ये वैसे ही रहेगा, प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 m3, 0 प्लस 2 2m स्क्वायर, 0 प्लस 3 3m स्क्वायर 3m, √2 प्लस √2 माइनस 6, कुछ नहीं हो सकता उसमें, ऐसे ही रखना पड़ेगा, 6 प्लस √2, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाना है यहाँ पे, इसको ऐसे ही रखेंगे, या आपको चाहिए तो इस तरह से लिख दो, क्योंकि लास्ट में ये दोनों ऐड ऑन हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब अगर इसको मेथड 1 के हिसाब से करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में डालना है -7m4 प्लस 5m3 प्लस √2, फिर बीच में प्लस का साइन, 5m4 माइनस 3m3 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6, अब ब्रैकेट ओपन, -7m4 प्लस 5m स्क्वायर प्लस √2 प्लस 5m रेज़ टू 4 माइनस 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6, सेम जो दिखता है वो साथ साथ में लिखो, -7m4 प्लस 5m4, फिर क्यूब कहाँ लिख रहा है, ये अकेला लिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा 3m क्यूब प्लस 5m स्क्वायर प्लस 5m क्यूब है इनके साथ में, तो यहाँ पे हमने 5m क्यूब लिखा और 3m क्यूब लिखा, तो ये वाला भी हो गया। देन m स्क्वायर लिखता है यहाँ पर 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस √2 माइनस 6, ये दोनों हो जाएंगे आपके -2m4, ये दोनों हो जाएंगे प्लस 2m क्यूब, बाकी का वैसे ही 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस √2 माइनस 6, दोनों आंसर सेम ही आने वाले हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर 3 लाइन में खत्म हो जाता है, ये थोड़ा सा लंबा सा, तो जो भी मेथड आपके स्कूल में सिखाया हो उसके हिसाब से कर सकते हो, अदरवाइज जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो। मेरे को एक्चुअली मेथड 2 काफी कंफर्टेबल लगता है, लेकिन कुछ स्कूल्स में मेथड 1 फॉलो करते हैं, कुछ में मेथड 2 फॉलो करते हैं। तो अभी ये वाला करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, अभी एक ही मेथड फॉलो करते हैं, मेथड 1, 2y स्क्वायर, अब यहाँ पे 3 टर्म है, तो कुछ नहीं, 3 बार ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस किया, फिर 3y प्लस 9, फिर प्लस किया 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है, 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 9 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3, y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, उसके बाद में 7y प्लस 3y माइनस 4y, फिर नंबर्स 5 प्लस 9 माइनस 3, ये दोनों हो जाएगा आपका 5y स्क्वायर, 7 प्लस 3 होता है 10, 10 माइनस 4 हो जाएगा आपका 6, 5 प्लस 9 होता है 14, 14 में से 3 गया तो बचता है 11, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चंस ऐड करने वाला है, और आज 3 क्वेश्चंस और कर रहे हैं सबट्रैक्ट करने वाला है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी सबट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे भी 2 मेथड फॉलो कर सकते हैं। हम पहले मेथड 1 देख लेते हैं। पहले मेथड 1 में क्या था, हम लोग को ब्रैकेट लगाना है और बीच में माइनस का साइन, ये 19 माइनस है, उसको ऐसे ही रखना है, 19x प्लस √3 प्लस 7x स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। माइनस के साइन में प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर के साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 19 माइनस √3 और माइनस 7x स्क्वायर। तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सारे साइन वैसे ही रहेंगे, प्लस माइनस करने में मुश्किल होता है। तो जब भी आपका नेगेटिव का साइन है, ब्रैकेट ओपन करते टाइम हर एक साइन से वो मल्टीप्लाई होता है और उन साइंस को चेंज कर देता है। अब मैं नॉर्मल सम की रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, उसके बाद एक्स एक्स किधर दिखता है, ये 19x है, 9x माइनस 9x प्लस 19x प्लस √3 माइनस √3, प्लस माइनस का कैंसिल,
माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x, हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसी को अगर सेकेंड मेथड से यूज करना होता, मतलब मेथड 2 करना पड़ता, तो कैसे करते? स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, और वो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 दिया, हम 2 फ्रॉम 1 ही कर रहे हैं, मे भी लिखते तो भी ऐसे ही होता। ये वाला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 7x स्क्वायर आगे आना चाहिए, फिर आता है माइनस 19x, फिर आता है प्लस √3, और यहां लग जाएगा माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, 6x स्क्वायर नेगेटिव 2, यहां पर माइनस 9x और ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस 9x माइनस 19x, दैट इज माइनस 9x पॉजिटिव 19x, दैट इज 10x, तो यहां पर आ जाएगा प्लस 10x, √3 माइनस √3 कैंसिल, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब इसमें मेथड 1, 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab, ब्रैकेट नेगेटिव का साइन, 3ab माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b, यहाँ पे ना स्क्वायर सब पे अलग अलग है, ध्यान से देखना, a स्क्वायर के साथ ही ऐड ऑन होगा, तो 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab, फिर माइनस, सारे साइन चेंज हो गए, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब पहला क्या है हमारा 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर, सेकेंड क्या है 3a स्क्वायर b, या 2a स्क्वायर b, ये माइनस, ये साइन का माइनस है, लास्ट टाइम हमारा 4ab माइनस 3ab, अब ये दोनों ऐड कर सकते हो गया 10ab स्क्वायर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, प्लस a स्क्वायर b, दोनों ही नेगेटिव, माइनस 7ab, नेगेटिव नेगेटिव ऐड कर सकते हैं, साइन किसका आएगा नेगेटिव, फाइनल से क्या आया 10ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b माइनस 7ab, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लिकेशन का, वो भी कर लेते हैं। तो अभी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये एक नंबर दिया और ये, अभी इसमें भी आपको इस नंबर से सबको मल्टीप्लाई करना, तो 2x को बाहर रखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन मतलब बीच में कोई भी साइन नहीं आना चाहिए, हमारा हर काम पहले क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब ब्रैकेट ओपन, 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, क्योंकि डिग्री बढ़ते जाएगी, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है x क्यूब, डिग्री ऐड हो जाती है जब आप मल्टीप्लिकेशन में रखते हो। फिर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 x के साथ हुआ x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x, इतना ही है सम। और अगर आपको सेकेंड मेथड से करना है तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2x, पहला 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x, 2x इंटू माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब। सिर्फ एक चीज याद रखना कि वेरिएबल सेम वेरिएबल के साथ प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई तो दूसरे वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। अगर सपोज मुझे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर करना है, पॉसिबल नहीं है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर करना है, पॉसिबल नहीं है, बट एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर करना है, पॉसिबल है। फाइनल आंसर आता है 3 प्लस 2, डिग्री ऐड हो जाती है। या हमने 8th में भी किया था, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इक्वल्स टू a n प्लस n रखते हैं, दोनों डिग्रीज को क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं, नीचे का नंबर सेम होना जरूरी है। अगर आप लिखोगे कि मैं 3x क्यूब इंटू 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, तो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिग्री डिग्री के साथ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 मत कर लेना, डिग्री मल्टीप्लाई नहीं होती है, सिर्फ ऐड हो जाती है, तो 3 प्लस 2 5 हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 नंबर है, वापस वही ब्रैकेट में डालो और अब एक एक नंबर को हर एक से मल्टीप्लाई करते जाना। तो हम क्या करेंगे, x रेज टू 5, फिर ब्रैकेट डालेंगे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस 1
के लिए भी हम लोग वापस लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करना है x रेज टू 5 इंटू एक्स क्यूब, 5 प्लस 3 8, तो ये हो जाएगा x रेज टू 8। फिर 2x² इंटू एक्स रेज टू 5, डिग्री ऐड होती है, 5 प्लस 2 7, और 2 तो वैसे की वैसे ही रहने वाला है, ये कोई डिग्री है तो 2x रेज टू 5। अब यहाँ पे -1 है, -1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, -1 इंटू 2x² माइनस 2x², -1 इंटू 2 माइनस 2। अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इसको आप ऐड वगैरह कर नहीं सकते, 8 7 5 3 2 एक लाइन में जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर है। अगर सपोज डिग्री सेम होती तो हम प्लस माइनस कर देते बीच में, डिग्री तो सेम है ही नहीं। यहाँ पर 2y प्लस 1 फिर ब्रैकेट y² माइनस 2y³ प्लस 3y, यहाँ पे भी वही पहले 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y² माइनस 2y³ प्लस 3y, 2y इंटू y² 2y³ माइनस 2 इंटू 2 4, y³ इंटू y y रेज टू 4 प्लस 3 इंटू 2 6, y इंटू y y²। y के साथ मल्टीप्लाई करा पूरा नंबर वैसे ही लिख दो वापस विद साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पर ये डिग्री सेम सेम है, प्लस माइनस कर सकते हैं, ये डिग्री भी सेम सेम है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं -4y रेज टू 4 प्लस 2y³, क्यूब के साथ आएगा -2y³, फिर है 6y², इसके साथ आ जाएगा y² एंड लास्ट में 3, तो -4y रेज टू 4 प्लस ये क्यूब कैंसल, ये और ये ऐड 7y² प्लस 3y, तो ये आपका फाइनल आंसर है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर इतना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये तीन चीज की हमने एंड रूल फॉलो होता है। प्लस करते टाइम आपका डिग्री का सेम होना जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम डिग्री का सेम होना जरूरी नहीं है। प्लस करते टाइम अगर मैं x रेज टू 5 प्लस x रेज टू 5 लिख रही हूँ तो इसको 2x रेज टू 5, लेकिन वही x रेज टू 5 इंटू x रेज टू 5 किया तो इसको x रेज टू 10 लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड हो जाएगी, प्लस में डिग्री सेम रहेगी, आगे के नंबर्स ऐड होते हैं, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1। सेम सब्ट्रैक्शन में भी सिर्फ नंबर्स ऐड माइनस करना है, डिग्री का कुछ नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में डिग्री को आपको ऐड करना है, तो ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन तक ही स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो डिवीजन है वो थोड़ा सा टफ है। पहले यहाँ तक तो मैं चेक कर लूँ कि आपको समझा है या नहीं समझा है, उसके बाद हम लोग डिवीजन वाला पार्ट करेंगे।